मैंने ये बात अपने तमाम प्रोग्राम्स में हमेशा कही है आपसे, अपने कॉलम्स में लिखकर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि क्यों कोल या कोयला एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है आपके और हमारे समझने के लिए। वो इसलिए है क्योंकि आज भी इस मुल्क में 65% से ज़्यादा जो पावर जनरेशन है, यानी कि बिजली उत्पादन का जो माध्यम है, वो कोल डिपेंडेंट है, कोयले पर निर्भर करता है। एक छोटी सी बात मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ये कि इसीलिए एक समय नीति बनाने वालों का कि ये सोच सामने आई कि अगर हम माइनिंग के वो रास्ते तैयार करें जिसे बाद में अंग्रेजी की एक फ्रेज कैप्टिव माइनिंग में कन्वर्ट किया गया, तब्दील किया गया, तो हम ये हासिल कर सकते हैं प्राइवेट पार्टिसिपेशन के जरिए कि कोल ज्यादा उत्पादित हो और जिससे आप बिजली की समस्या को एड्रेस कर सको। उसके बाद से आप लोगों ने बहुत सारी खबरें फॉलो की होंगी जो आखिरकार की जो इस माइनिंग को देने का तरीका था उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी और उसकी वजह से पूरा कोयले का घोटाला सामने आया, उस पर गवर्नमेंट को लेकर चार्ज लगने लगे। मेरे साथ खुद आज इस पर बात करने के लिए श्री प्रकाश जायसवाल जी मौजूद हैं, जो कि कोल मिनिस्टर हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो स्टैंडिंग कमेटी है, देश की संसद की जो स्टैंडिंग कमेटी है, उसकी अपनी फाइंडिंग्स आ चुकी हैं। बीजेपी अपने हिस्से के चार्ज अभी भी कांग्रेस पर लगाती है, लेकिन क्या पॉलिटिकल क्लास कलेक्टिवली इस समस्या को एड्रेस कर पाया है? पहली चीज जो श्री प्रकाश जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप था, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब कोयले का पूरा मसला संसद में गूंज रहा था, तब 6 महीने के भीतर इस इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की 20 मीटिंग्स होती हैं और उसके बाद नवंबर से लेकर अब तक इस इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की मीटिंग ही नहीं होती। ऐसा क्यों? हर 6 महीने में इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की मीटिंग होती है और पिछले 6 महीने पहले आईएमजी की मीटिंग हुई, उसमें बहुत सारे कोल ब्लॉक डीएलोकेट किए गए और जिनको ये मैं जानता हूं प्रोसेस को, इसलिए मैं पूछा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको ये समय दिया गया कि अब आप 6 महीने के अंदर माइनिंग शुरू कर दीजिए, सारी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर लीजिए, क्या उनको 6 महीने का टाइम ना देती है आईएमजी? मैं खुद पूछता हूँ। नहीं, आप 6 महीने का टाइम दीजिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 20 मीटिंग 6 महीने में एक साथ हो और एक बार 6 महीने तक कोई मीटिंग ही नहीं हो। ये आईएमजी की मजबूरी है कि एक बार रिव्यू करने के बाद 4-6 महीने का समय उन कोल ब्लॉक होल्डरों को दिया जाए कि वो उसकी माइनिंग शुरू कर दें और उसके बाद फिर आईएमजी की मीटिंग की जाए। 25 तारीख फिक्स है आईएमजी की मीटिंग, फिर से रिव्यू करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने 6 महीने के अंदर डेवलपमेंट किए होंगे उन लोगों को छोड़कर बाकी के खिलाफ फिर कार्रवाई होने जा रही है। जैसे पिछली बार कार्रवाई हुई थी वैसे इस बार भी कार्रवाई होगी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि उस प्रोसेस में कोई लगातार नहीं है, कोई प्रोसेस वो टूट नहीं रहा है। लगातार आईएमजी की मीटिंग चलती रहे, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने एक बार रिव्यू किया, एक बार रिव्यू करने के बाद जिन लोगों ने असावधानी की उनके आपने डीएलोकेट किए, बाकी को आपने समय दे दिया। अब वो समय कम से कम 6 महीने तो देना ही पड़ेगा। ये कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं कि एक हफ्ते बाद फिर हम रिव्यू करने बैठ जाएं। तो 6 महीने का समय आपको देना पड़ेगा, कम से कम 6 महीने का समय देना पड़ेगा। अब आपने 6 महीने में क्या किया है बताइए। अगर आप नहीं कर पाए हैं तो हम आपका तो ये एज ए मिनिस्टर आप कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि अगर इसके बाद जब 25 तारीख को ये मीटिंग होती और ये क्लियर होता है कि आपको जो मैंडेट दिया गया था, जो काम दिया गया था, वो अगर आप 6 महीने में नहीं पूरा कर पाए तो आपका प्रोसेस डी एलोकेशन का शुरू हो जाएगा। पिछली बार भी कहा था जब आईएमजी की मीटिंग हो रही थी, तब भी मैंने कहा था कि जिन लोगों ने लापरवाही की होगी या जिन लोगों ने नोइंगली नहीं किया होगा उनके कोल ब्लॉक डीएलोकेट होंगे, उनकी बैंक गारंटी जब्त होगी। हमने कोल ब्लॉक डीएलोकेट किए, हमने बैंक गारंटी जब्त की, अब फिर 6 महीने के बाद आईएमजी की मीटिंग होने जा रही है, फिर वही सिस्टम लागू होगा। जिन लोगों ने नहीं किया होगा उनकी या तो बैंक गारंटी रद्द होगी या उनके कोल ब्लॉक डीएलोकेट होंगे। दूसरा जो बड़ा मसला है, ये स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, मोरलेस मोटा मोटी स्टैंडिंग कमेटी की फाइंडिंग्स में वही बातें उठकर आई हैं जो पहले से तरीके को लेकर, माध्यम को लेकर, प्रोसीजर्स को लेकर कोल के माइनिंग के एलोकेशन में प्रॉब्लम थी। पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगा, आपको स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में कोई नई बात नजर आती?
देखिए, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में एक चीज़ मुझे नज़र आती है जी बताइए। कि 9 महीने 10 महीने पहले जब टीएमसी कांग्रेस के अलायंस से अलग हुई, 10 महीने में स्टैंडिंग कमेटी की 8 मीटिंगों हो गई।